योर मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग शेक्सपियरियन पेपर के बारे में जानने वाले हैं। इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 6 DSE 3 शेक्सपियरियन हिस्टोरिकल प्ले जो लास्ट ईयर 2020 में आया हुआ था, उसके बारे में एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं और सबसे पहले 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसके बाद मिड रेंज क्वेश्चन है और फिर लॉन्ग रेंज क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव में किस किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टैवर्न वेयर फॉल्स्टॉफ एंड हिज कंपेनियंस मीट। ये क्वेश्चन है हेनरी 4 पार्ट 1 से क्वेश्चन है। कौन सा शराय होता है जहाँ फॉल्स्टॉफ और उसके कंपेनियन और उसके साथी मिलते हैं। तो ये शराय का नाम है ऑप्शन नंबर फर्स्ट द बोर्स हेड, यानी पहला का आंसर होगा फर्स्ट द बोर्स हेड। दूसरा क्वेश्चन है, इन द बैटल व्हाट डज फॉल्स्टॉफ कैरी इन प्लेस ऑफ अ पिस्टल। फॉल्स्टॉफ बैटल में पिस्टल की जगह में क्या अपने साथ ले जाता है। डैगर, स्किन ऑफ वाइन, अ पर्स फुल ऑफ गोल्ड टू ब्राइड हिज एनिमीज, यहाँ ब्राइब होना चाहिए था, और नथिंग। तो इसका सही आंसर होगा स्किन ऑफ वाइन। फॉल्स्टॉफ शरसबरी के युद्ध में अपने साथ वो स्किन ऑफ वाइन यानी शराब की बोतलों को ले जाता है, शराब को ले जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा बी का सेकेंड। नेक्स्ट है सी, विच कैप्टिव डज हॉटस्पर विश टू हैव रिलीज। कौन से कैप्टिव को हॉटस्पर इच्छा जताता है छोड़ने को। तो ऑप्शन नंबर सी होगा मॉन्टिमर। चौथा है, विलियम शेक्सपियर मेड विच थिएटर अ हिस्टोरिकल लैंडमार्क। विलियम शेक्सपियर इनमें से कौन से थिएटर को हिस्टोरिकल लैंडमार्क बना दिया, बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना दिया। तो वो थिएटर का नेम है ग्लोब थिएटर, यानी डी का ऑप्शन नंबर थर्ड होगा ग्लोब थिएटर। चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज द फॉलोइंग कोट्स अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। ये कोट किसका दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रिंस हॉल, सेकेंड है रिचार्ड सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है किंग हेनरी 4, चौथा है द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है किंग हेनरी 4 के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर किंग हेनरी 4 डाइज एंड प्रिंस हेनरी इज क्राउन्ड एज किंग हेनरी 5, हु डज द न्यू किंग प्रॉमिस, यू शैल बी एज अ फादर टू माई यूथ। किंग हेनरी 4 के मरने के बाद उसका बेटा प्रिंस हैरी यानी हॉल जिसे कहा जाता है, वो हेनरी 5 बनता है। ये स्टेटमेंट हेनरी 5 ने किसे दिया, यू शैल बी एज अ फादर टू माई यूथ। ये स्टेटमेंट वो देता है द लॉर्ड चीफ जस्टिस को। द लॉर्ड चीफ जस्टिस में सही आंसर होगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट है, हाउ डिड नॉर्थम्बरलैंड गेट आउट ऑफ फाइटिंग एट शरसबरी। शरसबरी का जो युद्ध होता है जिसमें हेनरी 4 पार्ट 1 में दिखाया जाता है कि हेनरी 4 के खिलाफ कितने लोग इसके विरोधी कितने विरोधी आते हैं लड़ने के लिए, और वहाँ हॉटस्पर मारा जाता है। तो उस युद्ध में नॉर्थम्बरलैंड किस वजह से क्या क्लेम कह के और क्या किस वजह से किस तरह से वो युद्ध में ना जाने का बहाना बनाता है, वो अपने आप को बीमार कहता है, बीमार घोषित करता है और वो युद्ध में नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू बॉलिंगब्रॉक एंड मॉब्रे एक्यूज वन अनदर ऑफ। ये क्वेश्चन है रिचार्ड सेकेंड का, जहाँ बॉलिंगब्रॉक और मॉब्रे ये दोनों सिपाही होते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप क्या लगाते हैं, ये दोनों आरोप लगाते हैं ट्रेजन का, धोखाधड़ी का। ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज रिचार्ड सेकेंड होप दैट जॉन ऑफ गाउंट विल डाई। रिचार्ड सेकेंड ऐसा क्यों होप करता है, आशा क्यों जताता है कि जॉन ऑफ गाउंट बॉलिंगब्रॉक के फादर हैं और ये बॉलिंगब्रॉक आगे चलकर हेनरी 4 बनता है। तो रिचार्ड सेकेंड आशा क्यों करता है कि जॉन ऑफ गाउंट की मृत्यु हो जाए, इसलिए क्योंकि रिचार्ड सेकेंड के समय इंग्लैंड का जो इकोनॉमिकल कंडीशन था काफ़ी ख़राब था और वो चाहता था कि किसी भी तरह से मैं आयरलैंड से जो लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ उसका फिनांस कोई करे। तो वो इसलिए चाहता था
जॉन ऑफ गाउंड की मृत्यु हो जाए ताकि उसके जितने भी स्टेट हैं, साम्राज्य हैं और संपत्ति है उसे जब्त कर लिया जाए और फिर उसकी जब्त की हुई संपत्ति को आयरलैंड के खिलाफ लड़ने में यूज़ किया जाए। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड वाला, आई का थर्ड, ही वांट्स हिज स्टेट टू फिनांस द वॉर अगेंस्ट आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल बॉलिंगब्रॉक टेक रिचार्ड आफ्टर देयर फर्स्ट इंफॉर्मेशन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। बॉलिंगब्रॉक रिचार्ड से फर्स्ट इंफॉर्मेशन जब उसे मिलता है तो रिचार्ड को बॉलिंगब्रॉक कहाँ ले जाता है, उसे लंदन ले जाता है और लंदन में फिर वो हेनरी IV का ताजपोशी पहन लेता है। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट मिड रेंज क्वेश्चन है, इसमें जितने भी ऑप्शन हैं उन सभी ऑप्शन में से 2 आंसर देने हैं 5 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल द मेन फीचर्स ऑफ शेक्सपियरियन हिस्टोरिकल प्लेस। शेक्सपियरियन हिस्टोरिकल प्लेस का क्या फीचर है, क्या खासियत है, इसे दिखाना, एग्जाम्पल के साथ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस शेक्सपियर्स ट्रीटमेंट ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। शेक्सपियर ने इंग्लिश हिस्ट्री यानी इंग्लैंड को जो हिस्ट्री लिखा है वो किस तरह से लिखा है, किस पैटर्न में लिखा है, उसको बताना है। और अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज ऑफर अ ग्लिम्स ऑफ लाइफ फ्रॉम द टॉप टू द वेरी बॉटम ऑफ सोसाइटी। शेक्सपियर जो हिस्ट्री लिखा है वो समाज के नीचे से एक ऊपर के तबके के हर तबके को बताया है, दिखाया है। ये किस तरह से उन्होंने दिखाया है, ये कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेज आर सेट इन अ वर्ल्ड ऑफ वायलेंस एंड ब्लडशेड। शेक्सपियर के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेज हैं वो वायलेंस और ब्लडशेड यानी हिंसा और खून खराबा उसमें दिखाया गया है। आप किस हद तक सहमत हैं? आप अपने सिलेबस में प्रिस्क्राइब किए गए बुक जो पढ़े हैं, रिचार्ड II, हेनरी IV पार्ट 1, हेनरी IV पार्ट 2, उसके बेसिस पर आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन विलियम शेक्सपियर एज अ प्ले राइट। विलियम शेक्सपियर को एक ड्रामेटिस्ट की तरह एग्जामिन करना है कि वो ड्रामेटिस्ट है और किस हद तक वो ड्रामेटिस्ट और किस हद तक वो ड्रामा लिखा है, ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू वुमेन प्ले इन शेक्सपियर्स हिस्ट्रीज। शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेज में वुमेन का क्या रोल होता है, वुमेन किस तरह के रोल अदा करती है शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेज में। और थर्ड में है लॉन्ग रेंज क्वेश्चन। इस लॉन्ग रेंज क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको 2 ऑप्शन यानी इनमें से 2 क्वेश्चन को लिखने हैं और ये 30 मार्क्स का आपका आंसर होगा। 30 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन, यानी 2 लिखेंगे 60 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस एंड पर्पस ऑफ द कॉमिक अंडर प्लॉट इन हेनरी IV पार्ट 1। हेनरी IV पार्ट 1 में जो कॉमिक सीन है उसका क्या इम्पोर्टेंस है और उसका क्या मकसद है, शेक्सपियर ने किस मकसद और किस इम्पोर्टेंस से उन्होंने कॉमिक सीन को उन्होंने रखे हैं और क्रिएट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द थीम ऑफ द प्ले हेनरी IV पार्ट 1। हेनरी IV पार्ट 1 का जो थीम है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेट द इंसिडेंट विच टेक्स प्लेस एट गॉल्ट्री फॉरेस्ट इन हेनरी IV पार्ट 2। गॉल्ट्री फॉरेस्ट में जो सेकेंड लड़ाई होती है हेनरी IV, उसके बेटा और उसके विरोधियों के द्वारा, तो हेनरी IV उसका बेटा एक साइड होता है, उसके विरोधी अलग होते हैं और ये उन लोगों की लड़ाई कहाँ होती है, गॉल्ट्री फॉरेस्ट में, जहाँ हेनरी का बेटा हॉल यानी प्रिंस हैरी अपने जितने भी विरोधियों के नेता होते हैं उन सभी को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बारे में, ये इंसिडेंट के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ प्रिंस हॉल यानी प्रिंस हैरी हेनरी V जो बनता है उसका कैरेक्टर के बारे में लिखना है। एज वन हु एवॉल्व्स फ्रॉम अ रेकलेस यूथ टू अ ग्रेट किंग, कि किस तरह से एक केयरलेस यूथ रहता है और वो एक महान राजा बनता है, तो कैसे वो केयरलेस यूथ होने के बावजूद भी वो एक महान राजा की ओर अपना कदम बढ़ाता है और महान राजा बनता भी है, इसे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द माइनर कैरेक्टर्स सच एज मॉब्रे, ओमेरले, बशी, बैगट एंड ग्रीन फंक्शन इन द प्ले रिचार्ड। रिचार्ड II में ये जितने भी कैरेक्टर दिए गए हैं इन सभी का क्या रोल है, ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ रिचार्ड एंड बॉलिंगब्रॉक।
बॉलिंगब्रॉक और रिचार्ड का जो कैरेक्टर है उसके बारे में लिखना है। डू द टू शेयर सिमिलर क्वालिटीज़, क्या दोनों के अंदर एक ही तरह की क्वालिटीज़ है, ये बताना है। और नेक्स्ट है शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेज आर ब्लेंड ऑफ इमेजिनेशन एंड रियलिटी। शेक्सपियर के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेज हैं वे आधारित हैं किस पे, इमेजिनेशन यानी कल्पना पे और सच्चाई पे। किस हद तक आप सहमत हैं कि शेक्सपियर ने जितने भी हिस्टोरिकल प्लेज लिखे हैं उनमें उन्होंने अपना इमेजिनेशन रखा है और रियलिटी को भी लिया है। और लास्ट क्वेश्चन है फॉल्स्टॉफ इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमिक एंड फिलोसॉफिकल कैरेक्टर्स। फॉल्स्टॉफ हेनरी IV पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में दिखाया गया है किस तरह का एक बड़ा कॉमिक और फिलोसॉफिकल कैरेक्टर है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट बहुत ही जल्दी DSE 4 का शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, बहुत ही जल्दी उसके बारे में उसका वीडियो अपलोड होगा। इसी तरह से बने रहें मेरे चैनल के साथ, बहुत सारे वीडियो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड और लिटरेचर के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज और कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।